हेलो एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल गियर टेक में। मैं अविनाश कुमार। आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि अभी काफ़ी ट्रेंडिंग है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक आज की। तो देखिए, ये फ़ोटो जो है, फ़ोटो क्या है एक्चुअली में। ये फ़ोटो जो है ना, वो है ट्रेन एक्सीडेंट की। ट्रेन एक्सीडेंट, और वो भी कहाँ हुई थी? बालासोर। बालासोर, उड़ीसा। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे तीन ट्रेन आपस में कोलाइड तीन ट्रेन आपस में कोलाइड की। तो ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो आगे आने वाली चीज़ें हैं, हमारी जो आने वाली नोटिफिकेशंस हैं, वो कुछ इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड है। ठीक है, तो बालासोर में जो ये हुआ एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें टोटल 295 डेथ्स हुए। ठीक है, तो हम अगले पेज पे चलते हैं। अपने ये मैं आपको जस्ट एक न्यूज़ बता रहा हूँ। ठीक है, और ये इंडिया टुडे की न्यूज़ है। ठीक है, इंडिया टुडे की इंडिया टुडे की न्यूज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, इंडिया टुडे की न्यूज़ क्या है कि राइजिंग ट्रेन डीरेलमेंट्स हाईलाइट अर्जेंट नीड फॉर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल। तो बहुत सारे ट्रेन एक्सीडेंट आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, बहुत सारे ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है अभी। ठीक है, तो उनका जो रीजन होगा वो क्या होगा? पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है। लोग जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जो ह्यूमन एरर है वो आ रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्राउडिंग हो गई है रेलवेज में। तो उन सभी चीज़ों को क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें फिर से कुछ अच्छे तरीके से रिनोवेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंडिया टुडे की अब इंफ्रास्ट्रक्चर को रिनोवेट कौन करेगा? तो इंजीनियर्स ही तो करेंगे। इंजीनियर्स करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को रिनोवेट। ठीक है, ये एक्सीडेंट के बाद, ये एनडीटीवी की रिपोर्ट है। ठीक है, एक्सीडेंट के बाद हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जी ने क्या कहा कि टेक्निकल स्नैग बिहाइंड उड़ीसा ट्रेन ट्रेजेडी। तो जो ट्रेन ट्रेजेडी हम पहली पेज में आप लोगों को जो दिखा रहे थे, उड़ीसा बालासोर में जहाँ पे 295 डेथ्स हुई थी, उनमें क्या क्या था ना कि रेलवे मिनिस्टर ने बोला कि जो टेक्निकल कोई भी प्रॉब्लम के कारण ये ट्रेजेडी हैपन हुई है। ठीक है, तो टेक्निकल जो फॉल्ट थी उसी के कारण ट्रेजेडी हैपन हुई। अब ये है हमारी नोटिस, जो कि मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ तो आप लोगों को समझ में। देखो, ये नोटिस क्या है ना, डेटेड क्या है? 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर की ये नोटिस है। ठीक है, और किस डिपार्टमेंट की नोटिस है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की, साइंड बाई जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के जो सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा ये साइन किया। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया है? कंसिडरिंग द यूनिक रिक्वायरमेंट, ये लाइन पॉइंट नंबर 2 पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ हिज डिपार्टमेंट थ्रू द प्रपोजल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू दी यूपीएससी ईएससी ईएफ। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में जो भी रिक्रूटमेंट होगी उसके लिए प्रपोजल रखा गया है यूपीएससी ईएससी और यूपीएससी सीएससी के थ्रू। तो रेलवे में पहले जो रिक्रूटमेंट होती थी 2009 2020 19 तक 2019 तक जो भी रिक्रूटमेंट होती थी टेक्निकल पोस्ट के लिए, ठीक है, वो ईएससी से होती थी। तो जो भी टेक्निकल पोस्ट थी यूपीएससी ईएससी में, वो ईएससी के थ्रू होती थी और 2020। ठीक है, फिर बाद में क्या किया गया, इसको रेलवे ने अपनी सीट 2020 ईएससी के बाद, ईएससी प्रीलिम्स के बाद, 2020 ईएससी प्रीलिम्स के बाद रेलवे ने अपनी सीट क्या की, रिमूव कर ली। ठीक है, विड्रॉ कर ली। तो फिर क्या हो गया, उसके बाद एक नया दो 2023 में, ठीक है, 2023 में आईआरएमएस आया। आईआरएमएस समय में बता दिया गया था कि एक आईआरएमएस करके इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का फॉर्मेशन किया जाएगा, जो कि रेलवेज में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट दोनों के लिए रिक्रूटमेंट करेगी। ठीक है, तो आईआरएमएस आया 2023 में, जो कि नॉन टेक्निकल और टेक्निकल पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करेगी। तो अब क्या हो रहा है ना कि बहुत लोग ऊपर के लोग सारे चले गए रेलवे में। ठीक है, नीचे पे लोग बचे नहीं, क्योंकि 2-3 साल का गैप हो गया यहाँ पे। और टेक्निकल पोस्ट एक्चुअली एसी के थ्रू होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हो रही थी आईआरएमएस। तो न्यूज़ में भी काफ़ी आया कि टेक्निकल लोग चाहिए, रेलवेज में टेक्निकल लोगों की कमी है, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं उनकी कमी है। ठीक है, तो फिर से ये नोटिस प्रपोजल डाला गया है कि जो टेक्निकल एग्जाम होगी वो यूपीएससी ईएससी के थ्रू होगी, और जो नॉन टेक्निकल होगी वो यूपीएससी सीएससी के थ्रू होगी। अब क्या होगा, 2024 12 2019 को कैबिनेट की लेटर आई थी ये रिमूव करने के लिए ईएससी की सीट, रेलवे रेलवे की सीट जो है ना ईएससी से रिमूव करने के लिए।
उन उन पे भी ये डिपेंड करता है, अभी जो नोटिस आई है उन पे भी ये डिपेंड करता है कि कैबिनेट की जो अगली कैबिनेट को पास करेगी यार, ठीक है, ये जस्ट एक प्रपोजल है अभी, ठीक है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि कैबिनेट के द्वारा ये पास हो जाएगी। फिर क्या है, यूपीएससी एग्री टू कैरी आउट द रिक्रूटमेंट एज इनविजन्ड इन द प्रपोजल। तो यूपीएससी क्या है, रेडी है, यूपीएससी के साइड से कोई दिक्कत नहीं, यूपीएससी इज रेडी टू कंडक्ट। पहले भी यूपीएससी ही लेती थी, ठीक है, अभी भी यूपीएससी इसको कंडक्ट करने के लिए रेडी है। The requirement changes in the recruitment rules shall be made with the consultation of Department of Personnel and Training, UPSC and approval of the। तो देखो, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से तो नोटिस आ गया, यूपीएससी रेडी है, तो बचती कौन है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो हमारी कैबिनेट, वो अगर इस चीज़ को पास करती है तो आगे आने वाली सीट जो होंगी इंडियन रेलवे की वो यूपीएससी के थ्रू ही भरी जाएगी। और जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है वो एज यूजल जो पहले यूपीएससी सिविल सर्विसेज के थ्रू भरी जाती थी वैसे ही भरी जाएगी। ये कॉपी किया गया है, देख सकते हैं चेयरमैन रेलवे बोर्ड को, ठीक है। तो अब बात आगे करते हैं कि पहले आईआरएमएस की फॉर्मेशन हुई, ठीक है, जब आईआरएमएस की फॉर्मेशन हुई तो कौन कौन से डिपार्टमेंट थे आईआरएमएस में, ठीक है। तो आईआरएमएस में सबसे पहला जो हमारा डिपार्टमेंट था वो आईआरएसएमई, इंडियन रेलवे सर्विसेज फॉर मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। तो ये चीज़ जो जो भी थी किसके लिए थी, मैकेनिकल इंजीनियर। ये आईआरएससी थी वो किसके लिए थी, सिविल इंजीनियरिंग। ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए थी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए थी, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन। इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ इंजीनियर ये हो गया सिविल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इंडियन रेलवे सर्विसेज फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए इंडियन रेलवे सर्विसेज फॉर सिग्नल, और फिर इंडियन रेलवे सर्विसेज फॉर स्टोर्स एंड सर्विसेज, ये स्टोर्स वालों के स्टोर्स। फिर आईआरएमएस में क्या थी, आईआरटीएस थी, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, ठीक है, ट्रैफिक सर्विस। फिर इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सोनल सर्विस। इतनी डिपार्टमेंट थी, ठीक है, आईआरएमएस फॉर्मेशन के बाद, ठीक है। तो पहले क्या होता था ना, 2020 से पहले की मैं बता रहा हूँ, 2020 से पहले ये जो भी टेक्निकल पोस्ट थी, ठीक है, जो भी टेक्निकल पोस्ट थी वो यूपीएससी के थ्रू भरी जाती थी, ये जो भी नॉन टेक्निकल पोस्ट थी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू भरी जाती थी, दोनों यूपीएससी ही कंडक्ट करवाती थी, यूपीएससी ही कंडक्ट करवाती थी, ओके। तो ये थी पहले। अब वापस से क्या हो गया है, नया नोटिस आने के बाद ऐसे चांसेस हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं कि जो यूपीएससी पीएससी की एग्जाम लेगी वो टेक्निकल पोस्ट के लिए लेगी, और यूपीएससी जो सीएससी की एग्जामिनेशन लेगी वो नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए लेगी। तो ये बहुत अच्छे न्यूज़ है। अब क्या है ना कि ईएससी हटने के, ईएससी जो रेलवे से निकल गई ईएससी से, तो उसके बाद क्या हो गया ना, ये पांचों मिला के लगभग सीट आई आईआरएमएस में, आईआरएमएस में कितनी सीट है, 150 150 सीट्स है, ठीक है। लेकिन जब ईएससी टेक्निकल पोस्ट को लेती थी 2020 से पहले, तो क्या थी ना कि 150 सीट्स ये सारे मिला के लगभग चारों पांचों ब्रांच मिला के जब ईएससी के थ्रू होते थे, सी के थ्रू सीट कितनी आती थी लगभग, तो इंडियन रेलवेज में लगभग सीट आ जाती थी आपको 400 300 के अप्रॉक्स, 300 सीट्स आती थी जब इस इंडियन रेलवे और 2000, तो यहाँ पे कुछ सीट्स भी कम हो गई, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर से नीचे जाने में, आफ्टर आई आर एम एस फॉर्मेशन 150 सीट्स, तो यहाँ पे कुछ सीट्स कमी हो गई, तो ये बहुत अच्छा। अब क्या है कि अभी फॉर्म भरा जा रहा है इसी, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी एसी का फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस, अभी लास्ट डेट शायद शायद 8 अक्टूबर है, अक्टूबर है एसी, एसी, ठीक है, 8 अक्टूबर एसी एप्लीकेशन की लास्ट डेट। तो क्या ये सीट जो है जो ईएससी की सीट आने वाली, ईएससी में जो भी इंडियन रेलवे की सीट आने वाली, क्या इस साल से चांसेस हैं ऐड होने के, तो हाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हो भी सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस, क्योंकि जब रिमूव किया गया था ना तो मुझे याद है 2020 में प्रीलिम्स की एग्जाम होने के बाद ये दिसंबर में एक ये नोटिस आया था, लेकिन जब प्रीलिम्स की एग्जाम हो गई थी तो वो फाइनल नोटिस आया था कि इंडियन रेलवे अपनी सीट को रिमूव कर रही है। तो
वहाँ से बस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बस मैकेनिकल इंजीनियरिंग लगभग 40 सीट्स जो हो गई थी ना, कम हो गई थी नियरली 40 सीट्स, नियरली रेलवेज में आती थी 35 टू 40 सीट्स, वो कम हो गई थी। तो जब एग्जाम होने के बाद हटा सकते हैं तो एप्लीकेशन, अभी तो एप्लीकेशन ही भरा जा रहा है, एप्लीकेशन भरने के बाद ऐड भी कर सकते हैं उसको, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग फॉर्म को अभी भी भर सकते हैं। मैं कहूँगा जिनको भी इंटरेस्ट है ऐसी एग्जामिनेशन देने में, जिनका भी मन है ग्रुप ए ऑफिसर बनने का रेलवेज में, वो इस फॉर्म को जरूर भरें। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो प्रिपरेशन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं अपने चैनल पे ये बहुत अच्छे से सारी वीडियो बनाऊंगा। आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोगों को किस टाइप की वीडियो चाहिए, फास्ट रिवीजन चाहिए या अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए, जो भी टॉपिक एक्सप्लेनेशन चाहिए वो आप कमेंट में बताएं। ठीक है, तो अब हम लोग ईएससी, जैसे कि अब ईएससी से एग्जाम होने के चांसेस हैं, तो हम लोग ईएससी के पैटर्न को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ईएससी में क्या पैटर्न है, क्वेश्चन आते हैं। तो ईएससी में एक्चुअली में क्या होता है कि पेपर तीन एक्चुअली में 3 स्टेज में एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स हमारा होता है स्टेज 1। ठीक है, मेंस होता है हमारा स्टेज 2, पर्सनालिटी टेस्ट जिसको इंटरव्यू बोलते हैं, ये स्टेज 3 होगा। अब क्या है, प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे। तो पहला पेपर जो होगा वो जनरल स्टडीज और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का होगा। ठीक है, तो जनरल स्टडीज में बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आप लोग को बता देता हूँ। जनरल स्टडीज में करंट अफेयर्स आ जाएंगे, इथिक्स आ जाएगी, एनवायरनमेंट आ जाएंगे, आईसीटी करके कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट है वो आ जाएंगे, और एक्सेट्रा बहुत सारे 3 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट और है, तो वो सारे सब्जेक्ट इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ईएससी प्रीलिम्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और 1/3 2/3 ये हो जाएगी, तो उसमें निगेटिव मार्किंग भी होंगे। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, तो 2/3 निगेटिव मार्किंग हो जाएंगे। ठीक है, 2/3 नहीं हो, 1/3 हो जाए, 2 नंबर का 1/1। ठीक है, फिर इंजीनियरिंग की पेपर 2 हो जाएगी, फिर इंजीनियरिंग क्वेश्चंस होंगे, पेपर 2 हो जाएगी। तो ये तो मैं आपको तैयारी करा दूंगा अच्छे से, जो भी हेल्प होगी मेरे साइड से मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, इंजीनियरिंग की कितनी हो जाएगी, 300 मार्क्स की एग्जाम हो जाएगी। एक जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड कितनी मार्क्स की एग्जाम हो जाएगी, 200 मार्क्स की। तो हमारा प्रीलिम्स कितने मार्क्स का हो गया, 500 मार्क्स। फिर अगले स्टेज में जाएंगे, स्टेज 2 में मेंस का। ठीक है, तो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन 300 मार्क्स, पहली पेपर जो होगी पेपर 1, 3 3 घंटे की होगी, पेपर 1 पेपर 2, 300 मार्क्स ये हो जाएगी पेपर 1। पेपर 2 कुछ मैकेनिकल के सब्जेक्ट पेपर 1 में होंगे, कुछ मैकेनिकल्स के सब्जेक्ट पेपर 2 में होंगे। क्वेश्चंस कैसे होंगे, कन्वेंशनल होंगे, बनाने होंगे पेपर पे, ठीक, एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चंस बनाने होंगे। तो ये हमारी कितनी, 150 मार्क्स। ये दोनों क्वालिफाई करने के बाद आती है पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू। तो ये कहाँ पे होगा, यूपीएससी दिल्ली में, आप जो ऑफिस है दिल्ली में, वहाँ पे आपकी इंटरव्यू होगी। तो ये 200 मार्क्स की होगी। अब क्या है, तीनों हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, इधर कितनी थी, 500 मार्क्स, इधर 600 मार्क्स, इधर 200, तो हम लोग टोटल ऐड करेंगे 1300 मार्क्स, टोटल क्वेश्चन 1300 मार्क्स की टोटल, तीनों स्टेज मिला के। ठीक है, ये ईएससी की नंबरिंग होगी 1300 मार्क्स में। ठीक है, तो क्वेश्चंस ईएससी के बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको ये एक अलग वीडियो बनाऊंगा इसको प्लानिंग को लेकर के, कैसे एग्जाम से प्रिपरेशन करना है। फिर मैं थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे कि कैसे इन सभी चीज़ों का प्रिपरेशन करना है। ईएससी का प्रिपरेशन, ईएससी प्रीलिम्स अभी होगी कुछ दिन में। ईएससी प्रीलिम्स की डेट मेरे अंदाज से फरवरी में रखी गई है। ठीक है, तो ईएससी प्रीलिम्स शायद फरवरी में, स्टार्टिंग में हो जाए, 2025 फरवरी स्टार्टिंग में हो जाएगी। तो अभी हम लोगों को क्या पे मेन फोकस करना है, रिवीजन पे अच्छी फोकस करनी है। ठीक है, तो रिवीजन पे फोकस करने के लिए क्या है, कुछ प्लानिंग हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, क्या क्या हम लोगों को करना है। अब हम क्या करेंगे ना, अपने स्टडी को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अभी कितनी, अभी हो जाइए अक्टूबर, तो मान चलते हैं पूरी अक्टूबर बची, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 4 महीने। तो 4 मंथ्स की हम लोग स्ट्रेटेजी को बना लेंगे, 4 मंथ्स स्ट्रेटेजी हम लोग बनाएंगे। इसमें रिवीजन, रिवीजन आप हर सब्जेक्ट का
हर सब्जेक्ट का रिवीजन आप लगभग मिनिमम 5 टाइम्स को कर ही लो, ठीक है। क्वेश्चंस ईएससी प्रीवियस ईयर्स, ईएससी प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के लिए काफ़ी है। ईएससी प्रीवियस ईयर आप 3 to 4 टाइम्स बना ले पूरा, ठीक है। ईएससी प्रीवियस ईयर को 4 टाइम्स बना ले। हर वीक प्लानिंग रखें, वीकली प्लान होना चाहिए, वीकली प्लान। जैसे इस वीक हम सोम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट वीक, ठीक है। तो वीकेंड पे क्या करेंगे, सोम की क्वेश्चंस लगाएंगे, अगले वीक क्या चले जाएंगे रोल पे चले, ठीक है। जब ऐसे ऐसे करके हमारी सब्जेक्ट खत्म हो जाएगी तो फिर हम 2-2 दिन का प्लान करेंगे, वीकली प्लानिंग के बाद 2-2 डेज प्लानिंग करेंगे, फिर पहले 2 डेज में सोम की रिवीजन, अगले 2 डेज में फ्लोट की रिवीजन, ऐसे प्लानिंग करेंगे हम, ठीक है। जैसे डेली प्लान हम लोग बनाए, डेली का क्या प्लान, डेली प्लान में क्या होगा हमारा कि कल क्या पढ़ना है, ठीक है। कल जो भी पढ़ना है, ठीक है, वो आज ही डिसाइड होना चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कल जो भी पढ़ना है वो आज हम लोग डिसीजन कर लेंगे, ठीक है। रिवीजन प्लान प्रॉपरली होना चाहिए, और शॉर्ट नोट्स पे आप लोग फोकस जरूर करेंगे, शॉर्ट नोट, क्योंकि 2 दिन में कोई भी सब्जेक्ट को रिवीजन करना या एक दिन में किसी भी मैकेनिकल को सब्जेक्ट को रिवीजन करना बहुत आसान बात नहीं है। वो आप तभी रिवीजन कर पाएंगे जब आप उसको 3-4 बार रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी बहुत आसान बात नहीं है, तो जब आपके पास शॉर्ट नोट्स होगा ना, क्योंकि क्वेश्चंस तो आएंगे ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स में, कोई भी कन्वेंशनल क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आएंगे, तो उसके लिए क्या है ना कि हमारे मुंह पे फार्मूला होना चाहिए, फार्मूला हमें रटा होना चाहिए, ठीक है। फिर क्वेश्चंस को बनाने के लिए कोई भी थियोरेटिकल नॉलेज ऐसा होना चाहिए ना कि हम क्वेश्चंस को देखें और एक बार में ठीक कर सकें। तो उसके लिए क्या होगा ना, शॉर्ट नोट्स ऑफ हर सब्जेक्ट अपने हिसाब से। शॉर्ट नोट्स ऐसा नहीं ना कि लोग बोलते हैं कि 3 पेज में बना लो, 2 पेज में ही शॉर्ट नोट्स बना लो, ऐसा नहीं। आपको जो लगता है, आपको लगता है कि नहीं मेरा शॉर्ट नोट्स 10 पेज में जा रहा है, तो वही करना है, 10 पेज में आप लेके जाइए शॉर्ट नोट्स को, लेकिन ऐसा बनाइए कि आप जल्दी से जल्दी उसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट भी रिवाइज करना चाहते हैं ना, तो रिवीजन हो सके, ठीक है भाई। तो मैं इस वीडियो को ये शॉर्ट शॉर्ट में आपको बताया कि क्या प्लानिंग होनी चाहिए एसी के लिए, ठीक है। कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया। अब अच्छी देखते हैं कि एसी से मैकेनिकल की जो भी इंडियन रेलवे की सीट है ये एसी से होती है, इस बार से होती है या कब से होती है, या अथॉरिटी की क्या डिसीजन होती है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।